नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित मंगल है। मैं एक करियर काउंसलर हूं और मैंने हाल ही में एक संपूर्ण करियर गाइड 2020 प्रकाशित की है जो सीबीएसई दिल्ली के द्वारा पूरी वर्ल्ड के सीबीएसई स्कूलों को रिकमेंड की गई है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कॉमर्स और फाइनेंस के रिलेटेड हिंदुस्तान के में एजुकेशन के बारे में बताऊंगा। मैं उसमें स्टूडेंट की क्वालिटीज़ के बारे में बताऊंगा, डिग्री ऑप्शंस क्या हैं हिंदुस्तान में, हायर लेवल पे आप किस तरह की सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं इस एरिया में, उन जगहों पे जाने के लिए डिग्रीज या सर्टिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, नेशनल लेवल के कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं और डिग्री या सर्टिफिकेशन ख़त्म करने के बाद किस तरह के प्रोफेशन में आप जा सकते हैं, इस चीज़ की बातचीत करूँगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी चेक की कि किसी भी कैंडिडेट को कॉमर्स या फाइनेंस में जाने के लिए एकेडमिक ओरिएंटेड होना ज़रूरी है। वो पीपल ओरिएंटेड हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्रिएटिव ओरिएंटेड हो या नहीं हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एकेडमिक ओरिएंटेड होना ही पड़ेगा। दूसरा, बच्चे का मैथ्स और इकोनॉमिक्स 10th लेवल पे और अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स 11th 12th लेवल पे काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तीसरा, उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट या डेटा एनालिसिस के अंदर बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए और वो लंबे समय तक डेटा के साथ, नंबर्स के साथ, पेन पेपर के साथ या कंप्यूटर के ऊपर बैठ के एनालिसिस करने में कंफर्टेबल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें बच्चे के फेवर में हैं तो वो कॉमर्स और फाइनेंस के लिए सही बच्चा है। हिंदुस्तान के अंदर कॉमर्स और फाइनेंस के रिलेटेड डिग्रीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं? आप रेगुलर बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम प्रोफेशनल, बीकॉम स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बीकॉम कंप्यूटर साइंसेस के अंदर भी अवेलेबल है। उसके अलावा बीबीए फाइनेंस, बीएससी फाइनेंस या बीकॉम एलएलबी जो 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम है उसमें भी बच्चा जा सकता है। उसके अलावा हायर लेवल पे किस तरह की सर्टिफिकेशंस बच्चा कर सकता है? वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, फाइनेंस एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, स्टॉक ब्रोकर, सर्टिफाइड एक्चुरी। ये सारी डिफरेंट सर्टिफिकेशंस में जो है बच्चा ग्रेजुएशन के साथ साथ या ग्रेजुएशन के बाद जा सकता है। मोस्ट ऑफ दीज डिग्री प्रोग्राम्स, इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो 10+2 कोई भी स्ट्रीम से है, लेकिन अगेन कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो मैथ्स या स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट मांगते हैं 11th 12th के अंदर। स्पेशली जो कॉलेजेस बीएससी फाइनेंस या बीकॉम इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह के कोर्सेज देते हैं। नेशनल लेवल पे अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देखें तो नरसिम्हा मोंजी खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलायंस यूनिवर्सिटी, जैन यूनिवर्सिटी, सत्य साई यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी, ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अपने खुद के अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स लेती हैं। एक नेशनल लेवल का सेंट्रलाइज्ड एग्जाम है जिसको यूगैट कहते हैं, अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके थ्रू भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कॉमर्स के एरिया में बच्चों को एडमिशन देते हैं। प्रोफेशंस आप कौन से एंजॉय कर सकते हैं? कॉमर्स के अंदर एजुकेशन लेने के बाद आप एक्चुरियर बन सकते हैं, ऑडिटर, बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट, फाइनेंस एनालिस्ट, फाइनेंस प्लानर, फाइनेंस कंट्रोलर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, स्टॉक ब्रोकर, टैक्स ऑडिटर, टैक्स कंसल्टेंट, ये सारे प्रोफेशंस में से किसी भी एरिया में आप जा सकते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या मेरी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं जिसका आईडी है www.mohitmangal.com। अगर आपको अपने करियर के बारे में आगे और जानने की इच्छा है या आप ये जानना चाहते हैं कि आगे कौन सी स्ट्रीम आपके लिए सही रहेगी तो आप मेरे ऑफिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं 7600888811 के ऊपर, या आप मेरे को सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के ऊपर मेरा आईडी है IQ Mohit, IQUEMOHIT। थैंक यू।